हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम वन नाइट स्टैंड का नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फ्लैशबैक से, जहाँ पर क्वीन आती है गेल के पास। दरअसल गेल काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जो आरजे था वो कंटिन्यूसली गेल को कॉलेज के कुछ दिनों से बहुत परेशान किया जा रहा होता है। मतलब वो होता है ना स्टार्टिंग टाइम पे जब गेल इस कॉलेज पे ट्रांसफ़र हुई थी, और उसके बाद वो उसे ऐसे इवन शॉर्ट लिस्ट वाली फ़ोटो भेज के ऐसे फ्लर्ट कर रहा होता है। गेल काफ़ी परेशान थी और कोई उसके पास आती है, उसे बोलते क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट की हो। ये सुनने के बाद गेल उसे सच बता देती है कि आज की प्रॉब्लम क्या है। उसे अच्छी तरह से पता है मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो पागल की तरह ऐसी फ़ोटो भेज रहा है जैसे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लोग क्या समझेंगे यार, ऐसा वो बोल रही होती है। तभी क्वीन हंसती है और वो बोलती है कि तुम्हें ये सच्ची में पसंद नहीं। ये सुनने के बाद जो गेल थी वो बोलती है नहीं, मुझे क्यों पसंद होगा वो ऐसे। तभी जो क्वीन थी वो उसके पास आती है, बोलती है कि एक राज बताओ। तभी वो बोलती है आरजे गे है। ये सुनने के बाद गेल तो शौक में आती है, बोलती कि क्या। तभी क्वीन बोलती है कि हाँ वो गे है, उसे लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद है, उसे लड़के पसंद है। ये सुनने के बाद तो जो गेल थी वो शौक में आती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। अगर उसे लड़कियाँ पसंद नहीं, लड़के पसंद है, तो उस टाइम पे मेरे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है। ये सुनने के बाद कोई उसे बोलती है शायद उसे अपने बारे में आइडिया नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगा कि उसे एग्जैक्ट क्या चाहिए। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो बोलती है कि छोड़ो ना, वो तो ऐसा ही है, तुम्हें थोड़ा चिल रहना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेस मत लो, बोल के उसका थोड़ा सा मूड सही करती है। और उसके बाद कोई बोलती है क्या तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है, तो मैं तुम्हें फ़ोटोज़ दिखा दूँगी। सुनने के बाद गेल बोलती है नहीं, तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है, अगर तुम बोल रहे होगे तो होगा, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। ये सुनने के बाद जो हमारी क्वीन थी वो बोलती है मेरा सीक्रेट है, मेरे पास जादू का छड़ी है जो मैं हर किसी की सीक्रेट जान लेती हूँ। ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद गेल और वो दोनों ही ऐसे हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो आज था वो ऐसे क्लब पे होता है, तो वही बातें याद कर रहा होता है। जो क्वीन थी वो किस तरह से उसके पास आई थी पहली बार, उसका गे होने का जो राज था वो क्वीन ही सबको बताई थी, सबको मतलब स्पेशली उसके बेस्ट फ्रेंड्स को। और उसके बाद आरजे को भी वो फोटो दिखाती है और आरजे थोड़ा डर जाता है कि मतलब इतना बड़ा राज ऐसे अगर सबके सामने बाहर आएगा तो प्रॉब्लम तो उसी को होनी थी। तो वो ऐसे उससे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनने के बाद कोई बोलते हैं कि मैं इसको डिलीट तो कर दूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। उसके बाद वो बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए, और वो उसके बाद कंटिन्यूसली आरजे को ब्लैकमेल करने लगी और वो उससे पैसे मांगने लगी। मतलब ऐसे 1 मिलियन 2 मिलियन तो उसके लिए मामूली सा बात था। तो हमें ये दिखाया जाता है जो आरजे था वो भी अपने पैसे टोय की मदद से ले आता था, मतलब टोय से मांग के कुछ न कुछ करते हुए लेके आया करता था। यही सारी चीज़ें हमें फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में फिर से फा और टोय जो फा होती है वो ऐसे उसको बताती है कि अब से जो भी होगा ना तुम्हारी लाइफ में उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी, और मैं तुम्हारी लाइफ से कभी भी दूर नहीं जाऊंगी आखिरी वक्त तक, जब तक तुम ऐसे वो नहीं होगे, तुम ख़त्म नहीं होगे। ऐसा उसने बोला हुआ था जो लास्ट एपिसोड का सीन था। तो ये सुनने के बाद टोय को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे एक तमाचा लगाता है और वो बोलता है हिम्मत कैसे मेरे बारे में ऐसा बकवास करने की, तुम्हें पता है तुम क्या हो। ये सुनने के बाद जो फा थी उसे भी बहुत गुस्सा आता है, वो एक बोतल ले आती है उसके सर पे फोड़ती है और वो बोलती है मैं क्या हूँ वो तो मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारे कोई भी ऐसे ट्रिप से बातों पे नहीं आऊँगी, और दूसरी बात मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना नहीं हूँ जो इस्तेमाल करोगे फेंक दोगे, जब गुस्सा आएगा आके पंचिंग बैग की तरह मुझे मारोगे, आज के बाद मैं अपनी मर्जी से जीऊँगी। ऐसा वो बोलती है। और ये सुनने के बाद तो टोई को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे बोल रहा था कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनने के बाद फा बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इतनी कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। और एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे करियर के लिए कुछ भी डिसाइड किया या फिर मुझे पीछे करने के बारे में सोचा तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बहुत राज है मुझे पता है। ऐसा वो बोलती है। तभी कॉल आता है जो टोय था उसे आरजे का, जिस बात की वजह से वो फ़ोन करने के लिए बाहर की तरफ निकल लेता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है, अब तीनों को दिखाया जाता है और गेल सारा सच बता देती है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। मतलब जो टॉय था उसने फा को हट करने की ट्राई किया था, ये सब कुछ हुआ था, इवन वो भी फंस गई थी और जब उसने मदद करने की ट्राई की तो खुद ही फा ने मना कर दी। तो यही सारी चीज़ें वो बता रही होती है। ये सुनने के बाद जो जीवास था वहाँ से उठ के जाने वाला था फा को वहाँ से निकालने के लिए। ये सुनने के बाद तो गेल शौक में आती है और वो बोलती है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, टॉय की लाइफ पूरी तरह से बहुत हाई फाई वाले है, हमसे तो बहुत पावरफुल है वो बंदा, और तुम्हें ये लगता है कि वहाँ पर जाओगे और गेल ऐसे चुपचाप फा ऐसे चुपचाप तुम्हारे साथ आ जाएगी? नहीं, वो बहुत पावरफुल बंदा है, अगर वो कुछ भी उसके अगेंस्ट करेगी तो उस टाइम पे फा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम्हें लगता है मैंने मदद करने की ट्राई नहीं की? इवन फा ही नहीं चाहती कि हम उसकी मदद करें, वो बस वहीं पर रहना चाहती है। उसकी माँ को गैम्बलिंग की आदत है जिस बात की वजह से उसे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और टॉय के साथ अगर वो नहीं रहेगी तो बहुत सारे शहर से वो निकाली जाती है। वो मुझे पता है, ऐसा वो बोले होती है। सुनने के बाद सीबास बोलता है तो क्या करें, जिस तरह से हमने क्वीन को खोया इस तरह से हम फा को भी खो दे क्या? ये सुनने के बाद जो हमारी गेल थी वो बोलती कि तुम्हारा मतलब, वो बोलता है क्वीन ने मुझे बोला था वो मुसीबत में, मुझे लगा वो मजाक कर रही होगी इसलिए मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, और एट द एंड क्या हुआ कि उसे हम नहीं बचा पाए। तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं गेल को भी ऐसे ही छोड़ दूँ, फा को भी ऐसे ही छोड़ दूँ उस दरिंदे के सामने? ये सुनने के बाद वो बोलती है कि नहीं, हमें कुछ और करना पड़ेगा, अभी तो हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है, और टॉय ऐसे कोई मजाक वाला बंदा नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, इवन वो फा की पूरी करियर बिगाड़ सकता है, ऐसा वो बोले होती है। सो अब चलते हैं फिर से एक बार फा और टॉय के पास। तो जो फा थी वो ऐसे बैठती है और उसके बाद वो टॉय को सॉरी बोलती है कल की हरकत के लिए, और उसके बाद वो बोलती है ये ड्रिंक पी लो, तुम्हारा माइंड थोड़ा सही हो जाएगा। और अब ऐसा था कि टॉय का ईगो इतना ज़्यादा हाई था कि अब फा ने खुद ही सॉरी बोल दिया तो उसके लिए हाँ हो गया, और उसके बाद वो उस ड्रिंक को पीने लगता है। तो उसके बाद अचानक से उसकी आंखें धुंधली धुंधली होने लग जाती है। तो हमें दिखाया जाता है फिर से ओ बेहोश, तो फ्लैशबैक वाला सीन। ऐसा नहीं था कि फा ने कभी भी उससे दूर जाने के बारे में सोचा था या फिर वो इससे ज़्यादा टॉक्सिक बंदे के साथ वो रहना चाहती थी, वो हमेशा उससे ब्रेकअप भी करना चाहती थी, क्योंकि बहुत बस बार ऐसा होता था कि जब दोनों की लड़ाइयाँ हो जाए या फिर दोनों का थोड़ा सा अनबन हो जाए ना, उस वक्त पे उसके जितने भी कास्टिंग सीरीज थे वो सब कुछ से उसे निकाल देता था और क्वीन को कास्ट कर देता था, बस वो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास रखने के लिए। टॉय ने हमेशा फाक इमोशन के साथ खेला और क्वीन को आगे बढ़ाया। तो ये सब कुछ वो याद कर रही होती है, और उसके बाद जब वो धमकाती थी कि ऐसा मत करो, और उसके बाद वो बोलती थी मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तो उसे बोलता था कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो मैं तुम्हें बिगाड़ भी सकता हूँ, और हम दोनों साथ में ऐसे कोलैप्स हो जाएंगे, ऐसा उसने बोला हुआ था। और जब वो इस बात के लिए भी मना करती है तो वो उसे एक पेन ड्राइव दिखाता है। तो पेन ड्राइव में दरअसल ये पेन ड्राइव टॉय को क्वीन के घर से मिला हुआ था, और वो बोलता है तुम्हारी जो गंदी सी हरकतें इस पेन ड्राइव पे है, और उसके बाद वो पेन ड्राइव प्ले करता है। जब पेन ड्राइव प्ले करता है तो फा तो शौक में आती है कि उसके बेसमेंट के घर पे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उसकी खुद की चीज़ें, वो कुछ ऐसे प्राइवेट चीज़ें थी जो अभी तो नहीं दिखाया गया है कि एग्जैक्ट क्या है। और उसके बाद वो उसे छीनने की ट्राई करती है तो टॉय बोलता है नहीं, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देने वाला, और ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही सिंगल कॉपी बना के रखा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे कॉपीज है, तो चुपचाप मेरे साथ रहा करो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड वाला स्टेटस एडजस्ट कर पाओगी ना उस टाइम बाद उस वक्त पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं, ऐसा उसने बोला हुआ था। तो प्रेजेंट में गेल हमारी वाह ऐसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट थी, वो सोचती है अब इनफ हो गया बहुत, अब इसके बाद में कुछ भी नहीं चलने वाली। और उसके बाद दिखाया जाता है अगले वाले सीन में वहाँ चली जाती है बार टप पे हमारे साहबजादे यानी कि टॉय को तो उसने बांध के रखा हुआ था। टॉय जब अपनी आंखें खोलता है तो वो तो शौक में आ जाता है कि उसने क्या कर दिया, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ये सब क्या कर रही है, वो उसे समझाने की ट्राई करता है मुझे खोलो वहाँ। ये सुनने के बाद वहाँ हंसती है और बोलते हैं मैंने बोला था ना अब कोई भी चीज़ें पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसी का बेस्ट एग्जांपल है, तुम्हें क्या लगा तुम हर बार मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं तुम्हारी बातों पे आऊँगी,
मैंने बोला है अब मैं अपने लिए लड़ूंगी और मैं अपने आप को बिल्कुल भी तुम्हारी वजह से हर्ट होने तो बिल्कुल नहीं देने वाली। अब मुझे एक बात बताओ, वो पेन ड्राइव कहाँ पर है? तुम्हारे सेफ पे है ना? पासपोर्ट बताओ। ये सुनने के बाद तुम्हें बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं पासपोर्ट बता दूंगा, हर किसने जो करना है करो। ये सुनने के बाद जो वाह होती है वो बोलते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी, ऐसे भी तुम तो अकेले रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स तो फॉरेन में रहते हैं और किसको ही पता है कि तुम कहाँ पर हो, कैसे हो, कब हो, या फिर कल सुबह उठ पाओगे या नहीं, कल सुबह तुम्हारा कोई ड्रेस मिलेगा या नहीं, बोलती है। और उसके बाद वहाँ पर वो पानी ओपन करने लगती है।